वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सबसे प्रॉमिस किया था कि अभी आने वाले दिनों में मैं आपके लिए एक न्यू स्ट्रेटेजी लेके आने वाला हूं। तो आज हम एक नई स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे और इस स्ट्रेटेजी का नाम मैंने रखा है 4 कैंडल स्ट्रेटेजी। और इस स्ट्रेटेजी का प्लस पॉइंट यही है कि इसका जो पैटर्न है उसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी है। मैंने खुद भी इसे बैक टेस्ट किया है लास्ट के 2 मंथ के चार्ट पे। आउट ऑफ 13 ट्रेड इसने बस 3 ही स्टॉप लॉस दिया है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले हम कैंडल के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी में क्या है, हमारे पास कुछ इस टाइप से कैंडल का फॉर्मेशन होगा और आप देख पाओगे ये जो हमारी जो सबसे पहली कैंडल होगी वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। फिर उसके बाद की जो 3 लगातार की जो कैंडल है वो इस बड़े वाले कैंडल के अंदर ही फॉर्म होनी चाहिए। जैसे आप देख लोगे यहाँ पे ये सारी कैंडल जो है वो इसके अंदर ही फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये जो कैंडल है इसे हम बोल देते हैं मदर कैंडल। अगर आप लोगों को मदर कैंडल के बारे में कोई अगर आइडिया नहीं है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लें। तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मदर कैंडल क्या होता है। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने अपने पहले स्ट्रेटेजी के पहली वीडियो में ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप पहले वो देख लें और फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू। तो हमें क्या करना है कि जब ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन होगा, इनके फॉर्मेशन के होने का हमें वेट करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो हमारा कुछ 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। इसका मतलब ये होगा चारों कैंडल की फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट हमें 1 आवर का वेट करना पड़ेगा। और हमें ये चीज़ मेक श्योर करना है ये जो बाद की जो 3 कैंडल है, ये 3 कैंडल इसका हाई टच ना करें। ये जो हाई आप ऊपर देख रहे हो, इस हाई को इनमें से कोई भी कैंडल टच नहीं करनी चाहिए और ना ही इसके लो को। अगर ये हाई और लो टच नहीं करती है अपने मदर कैंडल का, ये मदर कैंडल हो गई, अगर ये हाई और लो टच नहीं करती अपने मदर कैंडल का, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस ट्रेड में इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो कैंडल की जो कलर है वो मैटर नहीं करती है। जैसे कि अगर आप मान लो ये रेड है, ये रेड रहा, ये रेड है, ये रेड है, तो इसमें फिर भी हम ये ट्रेड लेंगे। और अगर मान लेते हैं अगर ये ग्रीन हो गई, ये वाली भी ग्रीन है और सारी कैंडल ग्रीन है, फिर भी ये जिधर भी ब्रेकआउट दे, जैसे ही जो 5th कैंडल होगी उसका फॉर्मेशन जिधर भी होगा, अगर नेक्स्ट कैंडल बन रही है, अगर वो कुछ इस तरीके से बनती है तो हमें क्या करना है, हमें जो है वो अपना ट्रेड कुछ यहाँ इनिशिएट करना है। और अगर वो कैंडल वहां ना बन के यहाँ बन रही है, अगर यहाँ पे एक कैंडल बन रही है, ठीक है, और वो कैंडल इस मदर कैंडल का अगर लो ब्रेक करती है तो हमें यहाँ पे सेल करना होगा, तब हम यहाँ एंटर करेंगे ट्रेड में। तो जो कलर है, हमें कलर से कोई मतलब नहीं है, कलर कुछ भी हो, या रेड हो या ग्रीन हो, कैसा भी हो, हमें किस चीज़ से मतलब है, हमें बस ब्रेकआउट से मतलब है। या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे या तो ये ब्रेक डाउन दे। आई होप कि अब तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो पैटर्न का जो फॉर्मेशन होगा वो किस तरीके से होना चाहिए। तो चलिए अभी हम कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे जिससे हमारी जो एक्यूरेसी होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो अगली जो 3 कैंडल होगी वो जो मदर कैंडल होगी उसके हाई या फिर लो को ब्रेक ना करे और टच ना करे। अगर इन तीनों में से कोई भी कैंडल इसे टच कर देती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। रूल नंबर 2 जो कि अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर कोई भी कैंडल टच कर देती है, इन तीनों में से कोई भी कैंडल टच करती है तो हमें ये ट्रेड अवॉइड करना है। फिर आगे क्या है, अगर इस टाइप के ट्रेड का फॉर्मेशन 2 बजे के बाद हो रहा होगा तो हमें वो चीज़ अवॉइड करना है, क्योंकि इसके फॉर्मेशन के लिए लगता कितना है, 1 घंटे का टाइम लगना है। तो 2 बजे ये पैटर्न हमें दिखता है, जो ट्रेड होगा वो हम 5th कैंडल पे लेंगे, राइट। तब तक क्या होगा, जो ऑलरेडी 3 बज चुका होगा तो हमारे पास बस
15-20 मिनट ही होगा। इस ट्रेड को हमें कभी भी नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। को क्या करना है, जो भी ट्रेड हम लेंगे वो सारी इंट्राडे ट्रेड हो और हमें 2:45 या 3 बजे के बीच में स्क्वायर ऑफ कर देना है पोजीशन, अगर हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो। अगर जो मदर कैंडल होगी बैंक निफ्टी में, अगर उसके लो और हाई का जो रेंज है अगर वो 300 पॉइंट से ऊपर होंगी तो हमें उसमें एंटर नहीं करना है, हमें वो ट्रेड अवॉइड करना है। सेम निफ्टी 50 में हमें क्या करना है, हमें 55 पॉइंट्स का विंडो रखना है और हमें कभी भी यहाँ पे अपना टारगेट या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना है। अगर आप लोग इतने पॉइंट्स को अगर आप रखते हो ना तो लाइक आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो 90% तक बढ़ जाएंगी। हमारा जो रिस्क रिवार्ड का रेशियो रहेगा वो 1:1 होगा। टाइम फ्रेम जो होगा वो हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। अब हम ये बात करेंगे कि हमें ट्रेड किधर लेना है। अब क्या है, जैसे कि अगर यहाँ पे कोई कैंडल है, ठीक है, तो जो हमारी मदर कैंडल होगी उसके हाई पे हम बाई करेंगे और जो हमारी जो मदर कैंडल की जो लो होंगी वहाँ पे हम सेल एग्जीक्यूट करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इन तीनों में से कोई भी कैंडल टच ना हो। जो 5th कैंडल की जो फॉर्मेशन होगी अगर वो जाके टच होती है, या तो वो ब्रेकआउट दे तो हमें ट्रेड लेना है, या तो यहाँ पे ब्रेक डाउन दे तो हमें ट्रेड लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चार्ट पे चलेंगे और वहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझेंगे। अभी हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे हैं। टाइम फ्रेम जो है वो अपना 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो अभी हम देखेंगे कि हमें कब कब ये अपॉर्चुनिटीज, तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज जो हमें मिली है वो 28 सितंबर को 9:30 के। अभी हम 28 सितंबर को आ जाएंगे। ये अपना 28 सितंबर का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और जो हमारा ट्रेड वो है 9:30। तो हमें कहीं यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हाई और लो जो है वो मार्क कर देंगे। तो यहाँ कहीं हाई हो जाए, तो यहाँ हमने हाई और लो मार्क कर दिया। आप देख सकते हो जो नेक्स्ट 4 कैंडल है जो कि 10:45 तक की जो कैंडल है वो इसी के रेंज के अंदर ही बनी है। तो हम क्या करेंगे, हम अगले कैंडल का वेट करेंगे। जैसे ही ये यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा हम यहाँ पे बाई इनिशिएट कर देंगे और आप देखोगे यहाँ पे ये इजीली यहाँ कहीं अपना टारगेट अचीव कर। अभी हम 29 सितंबर पे आ चुके हैं। अगर आप क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिख रहा है, बट हम इस ट्रेड को अवॉइड करें। हमें क्या करना है, इस ट्रेड को अवॉइड करना है। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे हाई और लो आपको क्लियरली, अगर मैं मदर कैंडल पे लेके जाता हूँ तो आपको जो हाई दिख रहा है वो 21,562 का हाई दिख, फिर उसके बाद की जो कैंडल है उसका भी हाई 21,562 हुई। तो हमने बात किया था कि जो मदर कैंडल होंगी उसका हाई टच नहीं हो, बट अब देख लो आप यहाँ पे ये हाई टच हो रहा है, तो हमें ये ट्रेड अवॉइड करना है। फिर हम आ जाएंगे 9 अक्टूबर को। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि 10 दिन के बाद एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आई है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में पेशेंस होना वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप पैसे बना सकते हो, और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर पैसे बनाना भी मुश्किल है। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे कैसे चल रहा है। यहाँ हमें कहीं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, एक यहाँ मार्क कर देते हैं और एक यहाँ मार्क कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे कि ये जो ट्रेड है वो सीधा वो अपने लो को भी टच नहीं किया है। यहाँ पे आपको जो ट्रेड है वो यहाँ पे ट्रिगर होता हुआ दिखेगा, और जब ये ट्रेड ट्रिगर हुआ टारगेट अचीव हो गया है। फिर जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज हैं वो हमें बस 2 दिन के बाद ही दिखा है, और यहाँ पे एग्जैक्ट 9:15 पे हमें अपॉर्चुनिटी दिखा है। और अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, अगर हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो यहाँ कहीं पे अपना जो लो है वो ब्रेक डाउन हुआ है, तो हम यहाँ कहीं पे अपना ट्रेड इनिशिएट कर देंगे, वो भी इस कैंडल पे। यहाँ हम सेल लगा देंगे और यहाँ कहीं पे अपना जो इस कैंडल का जो हाई होगा यहाँ कहीं पे एसएल होगा, राइट। और फिर उस दिन आप देखोगे बहुत काफी अच्छे से ये ट्रेड नीचे गया है और हमें अपना टारगेट अचीव हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे एक चीज और, ये जो पॉइंट है यहाँ पॉइंट एज अ डबल कन्फर्मेशन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप ये पहला वाला जो ट्रेड अगर आप वो मिस कर देते हो तो फिर भी आपको यहाँ की एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो चलिए अभी हम आगे का देखेंगे। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें किस दिन मिला है, एग्जैक्ट ठीक नेक्स्ट डे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिला है। 13 अक्टूबर को 9:15 के आसपास हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला है। यहाँ कहीं पे जो हमारा बाई था वो ट्रिगर हो गया था, बट फिर ये मार्केट नीचे की तरफ चला गया। पहले से ही जो एसएल है वो हम यहाँ कहीं दे के रखेंगे इस लाइन पे। तो चलिए देखते क्या हुआ।
डे एंड में क्या हुआ, जब तक मैंने आपको बोला भी था कि अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, 245 के आसपास इस ट्रेड से निकल जाना है, अपना लॉस बुक कर लेंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं। तो चलिए अभी एक 20 नवंबर का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे इसके बीच में बहुत सारी भी अपॉर्चुनिटी, तो चलिए 20 नवंबर का देख लेते हैं। तो अभी हम 20 नवंबर के चार्ट पे आ गए हैं और आप यहाँ पे देखोगे कि इस कैंडल का जो डिफरेंस है, हाई और लो का डिफरेंस, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ जो हमारा जो डिफरेंस हो रहा है वो 384 का आ रहा है। तो हमें इस ट्रेड को अवॉइड करना है और इसका रीज़न आपको अच्छे से पता है कि हमें क्यों अवॉइड करना है। हम क्या करेंगे, इस ट्रेड को फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हम ट्रेड लिए होते तो क्या होता, चलिए देखते हैं। यहाँ कहीं पे हमारा सेल होता और ठीक सेल होने के बाद देखो अब क्या हुआ, ये वापस से यहाँ पे रिटर्न हो गया और यहाँ कहीं पे हम अपना एसएल लेना पड़ता है यहाँ कहीं पे। तो इसलिए ट्रेडर्स, जब भी इसका डिफरेंस जो होता है वो 300 प्लस हो जाता है तो आपको ये चीज़ अवॉइड करना है। फिर 24 नवंबर को देख लेंगे। 1230 के आसपास हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखा यहाँ कहीं। अगर आप सही से देखोगे तो इसने यहाँ पे हिट नहीं किया है और यहाँ भी हिट नहीं हुआ है और यहाँ कहीं पे हमें अपना टारगेट अचीव हो गया है। और अपॉर्चुनिटी देख लिया जाए, अभी हम बात करेंगे 1 दिसंबर का। 9:15 को हमें हमारा कहीं पे ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ कहीं पे हमने अपना बाई किया होगा, राइट। यहाँ कहीं पे हमारा बाई ट्रिगर हुआ, बट क्या हुआ, उसने कभी इस कैंडल का जो लो है वो हिट किया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम 245 तक इस ट्रेड से निकल जाएंगे क्योंकि हम इसे कैरी फॉरवर्ड कभी नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि कैरी फॉरवर्ड करने में बहुत ज़्यादा ये रिस्क हो जाता है, तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे और हम कहीं क्या करेंगे, हम कहीं यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो अभी मैं आपको एक्सेल शीट दिखाऊंगा, वहाँ पे मैंने हर एक डेट के साथ कैंडल का हाई, लो और कितना टारगेट अचीव हुआ है, ये सभी चीज़ों को मैंने वहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो चलिए अभी एक्सेल शीट देखते हैं। ये रही वो एक्सेल शीट, मैंने अभी अभी बताया आपको। ये अपना डेट हो गया, ये टाइम, ये उस कैंडल का हाई है, ये उस कैंडल का लो, ये हो गया ट्रिगर, ये हो गया लॉस वाला अपना कॉलम और ये हो गया प्रॉफिट का कॉलम। ये हो गया टोटल प्रॉफिट या लॉस पर लॉट के हिसाब से और ये हो गया अपना नेट प्रॉफिट या लॉस। 28 सितंबर अराउंड 9:30 हमें एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखा और हमने वहाँ एंटर किया और आप देख पाओगे कि जो प्रॉफिट जो था वो 221.7 का प्रॉफिट था। तो बैंक निफ्टी में हमें 25 के हिसाब से लॉट खरीदना होता है, तो हम 221 इंटू 25 करेंगे तो हमें 5525 का प्रॉफिट हुआ उस दिन। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में क्या हुआ, 29 को हमें 945 के आसपास हमें 174 पॉइंट का लॉस हो गया। तो पहले दिन हमारा प्रॉफिट था 5525 का और सेकेंड डे हमारा जो लॉस था वो 4362.5 का था। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट हो गया वो 1162.5 का हो गया। फिर 9 के दिन जो ट्रिगर हुआ था उस दिन हमें 105 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। ऐसे ही करके मैंने ये पूरा एक्सेल शीट बनाया। आप इस वीडियो को पॉज करके अब देख सकते हो पूरा अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने निफ्टी 50 का भी बनाया है, तो ये रहा निफ्टी 50 का। बट निफ्टी 50 का जो परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है, वो काफ़ी उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है नहीं। तो आई सजेस्ट बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करो और बैंक निफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली। सितंबर 28 से लेके 2 दिसंबर तक जो हमारा प्रॉफिट बनता है, अगर हमने बस एक लॉट में ही ट्रेड किया होता तो वो टोटल 29,161.25 का प्रॉफिट बनता है। आज की डेट है 17 दिसंबर और आज वीकली एक्सपायरी भी थी। डायरेक्टली 2 दिसंबर के बाद हमें आज अपॉर्चुनिटी मिली। तो चलिए देखते हैं। मदर कैंडल, ये इसके अंदर ये कुछ ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ कहीं पे हमें ब्रेकआउट दिया। तो जैसे ये ब्रेकआउट दिया हम यहाँ पे इनिशिएट करेंगे, बट आप देखोगे कि 245 तक हमारा टारगेट जो है अभी तक अचीव नहीं हुआ। तो जैसा कि मैंने बोला था कि अगर टारगेट अचीव नहीं होता है तो आपको 245 के एंड पे स्क्वायर ऑफ कर देना है। यहाँ पे आप स्क्वायर ऑफ कर दोगे, तो अगर आप स्क्वायर ऑफ करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपको 60 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप खुद इस स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व करें एंड इसे एटलीस्ट 1 से 2 मंथ के लिए ट्रेड करें। और उसके बाद अगर आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके अगर आपको प्रॉफिट मिले तो ही आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको अगर ये स्ट्रैटेजी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रेडर्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।
and follow me on Telegram. Link is in the description. Thanks for watching.